कि कौन सी एक ऐसी दिशा है कि जिसको हल्का सा चेंज अगर हम कर दे तो पैसा, हेल्थ, सब चीजें जो है वो हमारी तरफ अच्छी हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, वो बताओ। देखिए पैसे की जो दशा होती है ना घर में, वो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन होती है। साउथ ईस्ट हमारे घर में वीनस का कारक है, शुक्र की, जिसकी मैं इतनी बातें करती हूँ, इतनी रेमेडीज के लिए जानी जाती है शुक्र की। तो आपको साउथ ईस्ट में जो हमारा अग्निय कोण है वहां पर अपने घर की किचन रखनी है। आप किचन में क्या गलती करती है महिलाएं, किचन में बर्तन सारे के सारे रख देंगे झूठे, सुबह मेड आएगी मांजेगी, सुबह साफ हो जाएंगे। घर में जब किचन है वो गंदा ही पड़ा है, उसका जो स्लैब है वो सारा गंदा पड़ा है, मैसी करके छोड़ देंगे कि सुबह आएगा तो सब देखेंगे, वो नहीं करना है आपको। वहां पर साफ बिल्कुल करके, स्लैब को बिल्कुल क्लीन करके, गैस के चूल्हे को क्लीन करके, बर्तन बिल्कुल साफ करके, नीट एंड क्लीन, वहां पर चौमुखी दीपक आपको लगाना ही लगाना है। वो नहीं कर सकते तो एक आर्टिफिशियल लैंप आते हैं आजकल जो चला के छोड़ दो, है ना, एक नाइट बल्ब की तरह, वो लगा के अपने अपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में छोड़ देना है। पैसा भी जनरेट हो जाएगा, सुंदरता भी आएगी, प्यार भी अच्छा हो जाएगा पति पत्नी का, और सबका जितना भी मनी ब्लॉक्ड था ना आपका, वो सारा पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। और हेल्थ में भी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। कलर कोई पर्टिकुलर या किस कलर? रेड कलर का हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि साउथ ईस्ट अग्नि का कलर दर्शाता है, तो रेड हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मजा आ जाएगा। क्या बात है मैम। अब एक बात बताओ, कोई एक ऐसा उपाय बता दो कि जिससे पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप तीनों पे काम करे जल्दी से, कोई एक उपाय। हाँ, सबसे पहले अपनी वाइफ को और अपने पति को अप्रिशिएट करना शुरू कर दो, तीनों पे काम करेगा। कैसे? अगर आप हेल्दी नहीं रहते हो, आप खुश रहते हो, आपको कोई अप्रिशिएशन कर देता है, आपको बोल देती हूँ मैं कि आज आपका कोट बहुत अच्छा लग रहा है विकास जी, बड़े खुश हो जाएंगे, मुस्कुराएंगे, और हार्ट का जो हार्ट बीट है वो भी बहुत अच्छा हो जाए शुरू हो जाएगा, है ना। तो आपकी सबसे पहले सेहत बहुत सुधर जाएगी। अगर कोई भी आपको कॉम्प्लीमेंट देता है तो अपने पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट देना है दिन में 3 बार। कितनी बार? 3 बार। और अपने वाइफ को या फिर अपने पति को, जो भी है आपके पार्टनर, उनको आपने जो है आई लव यू जरूर बोलना है। आजकल वो मिसिंग हो गया। हम जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते थे तो हम बड़ा आई लव यू बोलते थे, और आप शादी हो गई तो आई लव यू बोलने का चलन ही खत्म हो गया, क्योंकि अब तो शादी हो गई। बिल्कुल गलती नहीं करनी है, आपको अपने पार्टनर को आई लव यू भी बोलना है, आपको उनको पैम्पर भी करना है, उनको अप्रिशिएट भी करना है कि आज बहुत अच्छी साड़ी पहनी है, आज बहुत अच्छी सुंदर लग रहे हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, डजंट मैटर। शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। इससे क्या एक्टिवेट हो जाएगा? शुक्र, जिससे आपके पास पैसा आएगा। तो पैसा चाहिए ना, तो अपनी वाइफ को कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दो। अपनी वाइफ को गिफ्ट देना शुरू कर दो, हर शुक्रवार दो, हर रोज दो। आप देखना आपके पास वेल्थ भी आएगी, आपकी सेहत भी अच्छी होगी, आपके रिलेशनशिप भी सॉर्टेड होंगे। तो एक उपाय है, और इसमें कुछ पैसे भी नहीं लगे। सही बात है, सिंपल, उसको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट देना है, पैसा भी आएगा, रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, और हेल्थ तो मैम ने बता दिया कि अच्छी रहेगी, अपने आप ही अच्छी हो जाएगी जी। अगर कोई आज इंसान जो है वो जीरो पे बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं है उसके पास, तो वो क्या ऐसा कुछ मतलब आपकी जो उपाय अभी देख रहा है वो टेस्ट करे और काम करने लग जाएगा, ऐसे कैसे पॉसिबल हो जाएगा? थोड़ा बताइए इसके लिए। देखो, अगर वेल्थ वाइज आप विकास जी बोल रहे हैं कि जीरो पे बैठा है और वो बिल्कुल अच्छा पैसा कमाने लग जाएगा, अट्रैक्ट करने लग जाएगा, ऐसा कैसा हो सकता है? ठीक है, एक एग्जांपल बता देती हूँ। ठीक है, एक ही ऑफिस में 2 लोग काम करते हैं, 2 एम्प्लॉयज काम करते हैं। एक एम्प्लॉय बहुत सुंदर बन के परफ्यूम लगा के आ रहा है, दूसरा एम्प्लॉय बिल्कुल बाल वाल नहीं बना के आ रही, फीमेल है मान लीजिए, और बिल्कुल ऐसी नीट एंड क्लीन नहीं आ रही, बिल्कुल ऐसी आ जा रही उठ के, उसका मन ही नहीं है, उसने परफ्यूम डियो भी आज तक नहीं लगाया। ठीक है, अब आप सोचिए, लड़के हों चाहे लड़की हो, चाहे बॉस फीमेल हो या मेल हो, उसके पास बात करोगे आप किसके पास जाओगे आप ज्यादातर पूछने के लिए? आपको चाहे दूसरे के अच्छे से सुंदर बन के, अच्छे से महकता चहकता आया इंसान है ना, और स्माइल भी कर रहा है साथ के साथ। तो इसी तरीके से पैसा है। पैसा क्या है? एक एनर्जी है, लक्ष्मी माता का स्वरूप है, जिसको हम खुद ही इतना सुंदर। आपने लक्ष्मी जी को कभी देखा है कि माँ काली का स्वरूप में आ जाए? लक्ष्मी जी नहीं आ सकते ना, उनका एक भयावर जो स्वरूप है माँ काली का, वो तो हम लक्ष्मी जी को कभी नहीं देखते। लक्ष्मी जी को हम हमेशा जेवर पहने हुए, सुंदर बनी हुई, बिल्कुल अच्छे से ड्रेसअप होकर क्यों देखा? क्योंकि उनका स्वरूप ही ऐसा है, वो उसी चीज को अट्रैक्ट करेंगी। पैसा चाहिए ना, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, अपने आप को सुंदर बनाना शुरू कर दो, अपनी स्किन की ग्लो को सुंदर बनाना शुरू कर दो। आप उल्टा समझेंगे कि मैं क्यों स्किन केयर करूं, मैं क्यों परफ्यूम लगाऊं, भावना जी ने तो खर्चा बता दिया। अरे जितने का परफ्यूम आप खरीद रहे हो ना, उतनी वेल्थ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। लक्ष्मी जी को सुंदरता, लक्ष्मी जी को साफ सफाई, लक्ष्मी को, शुक्र को खास तौर से प्यार, स्माइल करना, हंसना, चहकना, अच्छे से बात करना, वो पसंद है। तो आपको प्रेजेंटेबल बनना पड़ेगा। मैं काफी सारी रील्स में बोल चुकी हूँ, लोअर टी शर्ट पहन के महिला मैनिफेस्ट कर रही है पैसा आ जाए, मेरे पति का बिजनेस चल जाए, बिल्कुल नहीं चलेगा, जीरो बिजनेस हो जाएगा आपका। और अगर आप जीरो पे बैठे हो और आप गंदे सड़ंदे बिल्कुल रह रहे हो कि मेरी तो नौकरी नहीं लग रही, मेरा तो ये, अरे पहले आप सुबह उठना तो शुरू करो। सही बात है। आप अगर उठोगे नहीं जल्दी तो आप कभी भी हीरो नहीं बन सकते, कभी भी आप पैसा नहीं कमा सकते हो। तो सबसे पहले जो बड़े बुजुर्ग बोलते थे ना, सबसे पहले आपने जल्दी उठना है, स्नान टाइम पे करना है, सुंदर बन के बैठ जाओ, फिर देखो कि कैसे इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आते। ओके, मतलब कि वेल ड्रेसअप में रहो, तो वहीं से ही जो है मतलब काम होना स्टार्ट हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी घर पे। आप विकास जी एक दिन सोचिए, जैसे संडे को मुझे लगता है आपका शायद ऑफ होता होगा, संडे को अगर आपका ऑफ है विकास जी, तो आपको संडे वाले दिन फील होता होगा कि आज मैं ना नहाऊं, थोड़ा लेट नहा लूंगा, लेजी हो जाता हूँ, है ना। आप मंडे को उठे, आपको जोर तो आया नहाने में, आपको जोर तो आया, अरे कोनी मंडे आ गया बट आपको पॉडकास्ट देते हो, जब आप स्माइल करते हो, जब आप इंटरव्यू लेते हो, आप लोगों के गेस्ट के सामने बैठते हो, आपको एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस महसूस होता है कि नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। ये सब लोगों को होता है, ये मुझे भी होता है। अगर मैं घर में लोअर टी शर्ट पहन के, मैं भी पहनती हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट मैं अगर घर में लोअर टी शर्ट पहन के मैं किसी ऐसे पॉडकास्ट में, किसी इंटरव्यू में नहीं आ सकती ना, वो कॉन्फिडेंस ही जीरो हो जाएगा। तो आप चाहते तो अंबानी बनना, बट अंबानी की तरह आपने उसको मेकिंग के लिए इतना दान पुण्य किया कि नहीं किया? अंबानी का अभी बहुत रील चल रहा है कि अनंत अंबानी बहुत ज्यादा अपने बर्थडे पे बहुत दान पुण्य कर रहे हैं। सबको उनकी वेल्थ तो नजर आ रही है, बट वो जितनी दान पुण्य, जितनी पूजाएं, जितने तांत्रिक हवन उनके होते हैं, आप मानेंगे नहीं विकास जी कोई करवाता होगा?
इतनी चीजें होती हैं इनकी। मतलब वो मानते हैं इन चीजों को, बहुत विश्वास करते हैं, तभी वो अंबानी है। सही बात है। वैसे मैंने एक बात नोटिस करी है कि जितने भी ये जो वेल बैठे हुए ना वो इन चीजों को मानते बहुत है। विकास जी, मेरे पास ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज आते हैं जो मुस्लिम हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकती ऑन कैमरा, बट बहुत अच्छे अच्छे लोग जो मुस्लिम हैं और टीवी पे आते हैं, जिनको आप जानते हैं सब लोग। अच्छा। वो लोग हमसे कंसल्टेशन लेते हैं कि हमें बताओ कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा हनुमान चालीसा तो पढ़ नहीं सकता। अरे मैडम, मैं तो 20 साल से पढ़ रहा हूँ। अच्छा। मैं तो कर रहा हूँ ये उपाय आपका। मैंने कहा आप सिद्धि विनायक तो जा नहीं सकते क्योंकि बॉम्बे के क्लाइंट्स हैं सारे। सिद्धि विनायक में जाता हूँ, नंगे पैर जाता हूँ घर से। आप सोचिए, हमें लग रहा है कि ये तो ड्रिंक करते होंगे, ये तो नॉनवेज खाते होंगे, ये तो पार्टीज करते होंगे, लड़कियों के साथ घूमते होंगे। उल्टा हो रहा है सब। जितने भी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है ना, वो कह रहा है मुझे कर्म करना है। अरे कर्म के साथ धर्म भी करो, मजा आ जाएगा फिर। सही बात है, लोग इन चीजों को नहीं मानते। अच्छा, एक बात बताइए, मैं कोई एक एग्जांपल बताओ कि जिसमें कोई एक ऐसा पर्सन हो कि जो कि ना बार बार कहीं कहीं जगह पे उपाय कर रहा हो, टेस्ट कर रहा हो, फेल पे फेल हो रहे हो, आपके पास आया हो और काम कर गया हो, कोई बताओ। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल। इंटरेस्टिंग ऐसा है कि एक इंसान मेरे पास आते हैं, एक अंकल ही बोलूंगी उनको तो मैं, 65 ईयर्स ओल्ड मैन आते हैं और वो बोलते हैं भावना जी मैंने ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा, कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं छोड़ा, जितने आप नाम ले रही हो ना गिनते जाओ, बस मैं सबके पास होके आ गया हूँ और मेरा काम नहीं बन रहा। उनको क्या करना था, उनको पॉलिटिक्स में आना था, उनको राजनेता बनना था, उनको अपने क्षेत्र का जहाँ पे वो रहते हैं उस जगह का पूरा साम्राज्य चाहिए था उनको। अब उनको कोई दिला नहीं पा रहा था। अब उनकी कुंडली में क्या था, उनकी कुंडली में जो है बृहस्पति बिल्कुल नीच का बैठा हुआ था। अब बृहस्पति नीच का था तो उसके उपाय भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, पापा से नहीं बनती थी उनकी, बस अपने पिताजी की नहीं सम्मान करते थे। क्यों? क्योंकि डिस्प्यूट क्या था कि गद्दी मैं संभालूंगा या मेरे पिताजी संभालेंगे। तो गद्दी का तो आप जानते ही हैं, साम्राज्य जब आ जाए और पॉलिटिक्स में तो कोई किसी का कुछ नहीं होता, कोई नहीं सुनेगा। तो मैंने बोला एक काम करिए आप सर, आप एक उपाय करिए कि सिर्फ आप अपने पापा के संडे के संडे पैर दबाना शुरू कर दीजिए। कह रहे वो तो मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा आप सबके पास होके आ गए हो, नदी में नारियल भी बहा दिया, गंदे नाले में कुछ भी बहा दिया, सब उपाय कर लिए, दान दक्षिणा सब कर लिया आपने। मेरे कहने से आप अपने सिर्फ पिताजी के पैर संडे 7 संडे दबाना शुरू कर दो। जब भी वो आपसे आर्ग्यू करे किसी भी टॉपिक पे, आपने चुप हो जाना है। कह रही ये कैसे पॉसिबल होगा, ये कौन सा उपाय, आप बताओ कहाँ कितना दान करना है, कितने लाख का, पैसे वाला इंसान है, मैं कितने भी लाखों का गाय दान कर दूंगा, ये कर दूंगा। मैंने कहा कुछ भी नहीं करवाना है, सिर्फ मैंने आपको क्या बोला, अपने पिताजी के पैर दबाना शुरू करो, केसर वाला दूध, क्योंकि क्या हो गया बृहस्पति उच्च का करना है ना, बृहस्पति को एक्टिवेट करने के लिए कांच के ग्लास में केसर वाले दूध को अपने पिताजी को अपने हाथ से आपने देना है। सर्व आपने करना है, चाहे नौकर बना के दे दे, आपके मेड बना के दे दे, घर की हाउस हेल्प बना के दे दे, बट आपने पिलाना है, देना आपने, सब आपने करना है, करना पड़ेगा सर, करना है तो ये करके देख लो। मैंने कहा आप मुझे सिर्फ अपने 7 हफ्ते दे दो, 7 हफ्तों में आपको ना हो जाए तो मैं आपके पैसे भी रिटर्न करूंगी और आपसे सॉरी भी मांगूंगी। अच्छा। अब वो इंसान मेरी बात मान गया, कन्विंस हो गया। ठीक है। तो उसने क्या किया, उस उपाय करना शुरू कर दिया और तीसरे हफ्ते में उनका जो टिकट उनको चाहिए था, जो उनके सीट चाहिए थी, उसमें उनका नाम आ गया उस लिस्ट में। तीसरे हफ्ते में ऐसा काम करता है विकास जी। आपकी श्रद्धा ना, हम बाहर के आडंबर बहुत करते हैं कि हम दिखाने के लिए गौदान भी कर रहे हैं, हम दिखाने के लिए चारा किसी ने बता दिया, मैं तो बेमन से जाके कुत्ते की सेवा भी कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। अंदर घर में कलेश कितने हैं। सही बात है। शुक्र क्यों इतना बोलती हूँ चिल्ला चिल्ला के, शुक्र एक्टिवेट होएगा नहीं, पैसा आएगा ही नहीं अगर आप अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करोगे। अपने घर में आप तू मैं करके जा रहे हो और बाहर की फीमेल्स के साथ हंस के बात करो कि भावना जी ने बोला था फीमेल्स को खुश रखो, तो नहीं आएगा पैसा। पहले घर की फीमेल को सही, पहले घर की फीमेल को, बहन को, भाई को, पिता को, माँ को तो साथ रखो। आपकी ब्लेसिंग सबसे ज्यादा वहीं पे रुकी है। सही कह रहे हैं। और वो काम हो गया उनका। तो आप सोचिए कि उन्होंने इतना सोना दान कर दिया, इतने उन्होंने गौ दान कर दी, इतना सारा पैसा वेस्ट कर दिया, इतनी सारी पूजाएं बगलामुखी की करा ली, छोटा सा उपाय करके उनके 3 हफ्ते में रिजल्ट आ गया। बताइए क्या बात है। मैम ये बताऊं कि मेरे दिमाग में कभी कभी ये चीजें आती है, तो ऐसे तो हर कोई देख रहा है आपकी ये बात सुन रहा है और वो भी ट्राई कर देगा, तो सबको ऐसे मिल जाएगा। लोग करना नहीं चाहते, लोगों को लगता है मेरे को अगर भावना जी आप छोटा शॉर्टकट बता दो, आजकल सबको शॉर्टकट चाहिए। मुझे आपने बोल दिया सुबह उठ जाओ 6 बजे, सूर्य को जल दे दो, ये नहीं समझ आ रहा। आप ये बता दो कि गुड़ दान कराऊं क्या गाय को, 10 किलो दूं, कुछ थोड़ा सा भारी उपाय बताओ तब मानेंगे। हाँ तब मानेंगे। मैं कहती हूँ ये नहीं करना, आप बताओ मैं हवन करवा दूं क्या, 1.25 लाख मंत्र जाप करवा देता हूँ, आप बताओ कौन से मंदिर में जाना है मुझे, वहां नंगे पैर चला जाऊं क्या, वैष्णो देवी। अच्छा। ऐसे आते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि घर में ही है सारी चीजें, इसलिए मैं क्यों जानी जाती हूँ, मैं सिर्फ छोटे छोटे उपायों को लिए जानी जाती हूँ। विकास जी कभी भी मेरा उपाय किसी भी पॉडकास्ट में देखना, कोई भी 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए से ज्यादा का उपाय नहीं है, और सब घरेलू नुस्खे हैं, क्योंकि घर की महिलाएं उनको इस्तेमाल कर रही हैं और वो मेरे को पॉपुलर करी जा रही हैं। तभी शायद आप इतनी फेमस हो। क्यों? क्योंकि उनको कुछ ऐसा नहीं कि नदी में फेंक के आना है, उनको कुछ ऐसा नहीं कि गौशाला ही जाना है, घर में सारी चीजें हैं, घर में ही सारे उपाय हैं, करो ना, इस्तेमाल करो ना। जब कहते हैं ना इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो वो हो रहा है मेरे साथ। सही बात है, ये भी उपाय पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो।